नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखनऊ से रवि कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं पाकिस्तान में बिगड़ते हुए हालातों को लेकर। अमेरिका रहने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर मोहित परजादा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं और खुलासे किए गए हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लेकर। परजादा ने दावा किया है कि अमेरिका में आईएसआई चीफ आसिम मलिक ने पाकिस्तान कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की है। कई सारे मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं और अगर हम बात करें तो इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि जो बातचीत है जो पाकिस्तान के राजनीतिक हालात और बलूचिस्तान में बिगड़ते हुए हालातों को लेकर थी और इसको लेकर कई सारी चर्चाएं भी की गई हैं। हालांकि इस दौरान आईएसआई प्रमुख ने यह भी माना है कि खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा बलूचिस्तान में जो हालात है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, जिसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े किए गए। आपको बता दें परजादा ने यह भी दावा किया है कि आईएसआई चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा बलूचिस्तान में यह भी माना है करीब 30 से 35 सैनिक है वो मारे जा रहे हैं रोजाना को लेकर ये पूरी बात है वो सामने आई है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। जिस तरीके से पूरी जो घटनाएं हो रही है, करीब 30 से 35 सैनिक है वो रोज मारे जा रहे हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। वाशिंगटन में रहने वाले परजादा ने हाल ही में ट्विटर के जरिए ये भी साफ किया है आईएसआई चीफ ने अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी लोगों के 5 सदस्यीय डेलीगेशन से कुछ समय पहले ही मुलाकात की है। अब उन्होंने एक वीडियो के जरिए साफ किया है कि एक तरफ आईएसआई चीफ के अमेरिकी दौरे को लेकर बात की है, वहीं पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि मुनीर की पद न छोड़ने का जो लालच है वो पाकिस्तान की कई मुश्किलों को लगातार बढ़ा रहा है और जो हालात है उसके लिए ये भी एक बड़ी वजह है वो बताया जा रहा है। मोहित परजादा ने अपने वीडियो के जरिए कहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और केपी में लगातार हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है कि आखिर जो हालात बिगड़ रहे हैं इसके लिए क्या कुछ कदम बढ़ाने की जरूरत है। उसने इसके साथ ही उन्होंने आईएसआई और उसके अलावा पाक सेना की धड़कनें भी बढ़ाई हुई हैं और निश्चित तौर पर इस पूरी घटना को लेकर लगातार सवाल उठे। इस मुद्दे का हल ढूंढने की कोशिश में आईएसआई चीफ ने अमेरिका का दौरा किया है और 5 लोगों से मुलाकात की। इसको लेकर भी चर्चा है। हालांकि उन्होंने अच्छे से इन लोगों से मुलाकात यानी ढंग से इस पूरी बात को किया गया है और उनका जो मकसद है वो एक ऐसा रास्ता निकाला था जिससे पाकिस्तान में तनाव हो, खत्म हो, ताकि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बेहतर हो सके। इसको लेकर एक बड़ी कोशिश ज़रूर की जा रही है। परजादा ने आसिम मलिक से मिलने वाले लोगों को लेकर यह भी दावा किया है कि इस बैठक में आईएसआई चीफ ने कई बड़ी बातें कबूल की है। उन्होंने पाक आर्मी के करीब 30 से 35 जवान जो कि बलूचिस्तान और केपी में हर दिन मारे जा रहे हैं ये भी उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा जरूर किया है और इसी तौर पर उसको लेकर उन्होंने कहीं चिंता भी जताई है। जिस तरीके जो हालात हैं उन हालातों को लेकर क्या कुछ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है इसको लेकर भी चर्चा की है। ये दोनों गुट 1000 जवानों की जान हर महीने में ली जा रही, ऐसा भी उन्होंने कहीं ना कहीं संदेह जाहिर किया और उन्हें रोकने का कोई तरीका पाक आर्मी के पास फिलहाल नहीं है, यह भी बात उनकी तरफ से दर्शाई गई है। इन गुटों ने पाकिस्तानी आर्मी को बेबस कर दिया है और अब अमेरिका आकर रास्ता तलाशा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात है वो ज़रूर सामने आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान में जो हालात हैं उन हालातों को लेकर चिंता जताई है और किस तरीके से उन हालातों को बेहतर करने का प्रयास है वो किया जा रहा है, क्या कुछ रास्ता है इसको लेकर चिंता ज़रूर जताई गई है। और निश्चित तौर पर इसको लेकर जो ये मुलाकात है उस मुलाकात की बहुत सारी जानकारियाँ हैं वो भी साझा की है और इसके ज़रिए भी कहा गया है कि आने वाले समय में किस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात है वो बेहतर हो, इसके लिए क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है, इस पर भी कहीं ना कहीं मंथन है वो किया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज़।